मायावती ने अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, दयाशंकर और उनकी पत्नी स्वाति सिंह पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर मायावती आज बहुत सॉफ्ट रहीं, लेकिन उसके बावजूद स्वाति सिंह और भारतीय जनता पार्टी पर मायावती बहुत हमलावर मुद्रा में रहीं। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये जरूर सवाल खड़े किए कि अब तक दयाशंकर गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। तो मायावती के आरोपों के फौरन बाद स्वाति सिंह ईटीवी के स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, जो मायावती के आरोपों का जवाब देने के लिए ईटीवी के स्टूडियो में स्वाति सिंह खुद मौजूद हैं। स्वाति, मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी। मायावती की तरफ से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी आपका इस्तेमाल कर रही है। हालांकि मायावती ने अब तक आपके प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे गए उसके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। जी। तो मैं इस सवाल पे यही उनसे पूछना चाहूंगी कि पहले तो वो मुझे इसका ये जवाब दे दें कि क्या भारतीय जनता पार्टी मुझे घसीट करके लाई थी, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे या मेरी बेटी को गाली दिया था, या मेरी बूढ़ी माँ को गाली दिया था। ये तो उन लोगों ने, बसपा वालों ने जिस तरीके से सरेआम मेरी बेटी को बोलते रहे, एक बहन को, एक माँ को, एक बीबी को जिस तरीके से वो जिस इज्जत एकदम नीलाम करते रहे, उसका क्या मतलब है? क्या मेरा कोई इंटरेस्ट था, या मैं कभी आज के पहले मैं कभी क्या मीडिया के सामने आई थी? जैसे वो बार बार बोल रही हैं कि वो आकर के वो लोग माफी नहीं मांगे, तो मैं ये कहती हूँ किस पॉलिटिकल जो भी आइडेंटिटी है उसकी कौन फैमिली इन्वॉल्व होती है? मायावती का ये कहना है कि बीजेपी की सह पर आपकी तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मैं एक एक करके आरोप पढ़ूंगा, आप एक एक करके जवाब देती हैं। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी, जब मैं शुरू में जब पहली बार जब मैं मीडिया में आई थी, मेरे साथ कोई नहीं था। कल जरूर बीजेपी वालों ने जो भी प्रोटेस्ट किया या जो भी कुछ किया, वो कल मेरे फेवर में, मेरी बेटी के लिए या हम लोगों के लिए, या कहिए कि पूरे देश भर की बेटी के लिए उन लोगों ने किया। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये चीजें ना हो, शायद इसलिए को मैं भी इसलिए लड़ाई लड़ी हूँ। आज मैं अपनी बेटी की लड़ाई लड़ रही हूँ, एक माँ की लड़ाई लड़ रही हूँ, लेकिन शायद आगे ये चीजें और लड़कियों के लिए ये चीजें शायद काम आएंगी, जो आज, क्योंकि हर कोई नहीं बोल पाता है। तो जहां तक वो बीजेपी के लिए कह रही है, मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे पास सपा के कितने लोगों ने, बसपा के, सॉरी नॉट बसपा, सपा, कांग्रेस, बीजेपी, सबका मुझे समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूं। मुझे एक आम आदमी भी मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूं। मैं ना तो मैं बीजेपी की हूं, ना मैं सपा की हूं, ना मैं कांग्रेस की हूं। हाँ, ये बीजेपी शायद इसलिए बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड बीजेपी में थे। अब तो वो है भी नहीं, वो थे, और जब थे भी तब भी मेरा पॉलिटिक्स से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करती थी, और आज भी मैं किसी भी पार्टी से, मेरा कोई आज सच कोई भी रिश्ता नहीं है जिसके लिए वो मुझे एलिगेट कर रही हैं। लेकिन मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने अपने नेताओं, जो आपके और आपकी बेटी और आपकी सास के प्रति जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में कोई टिप्पणी मायावती ने नहीं की। वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दे रही हैं। आपके सवाल उनसे क्या है? मेरे पहले आप तो सीधे उनसे सवाल पूछ सकती हैं, और मुझे उम्मीद है कि मायावती इस वक्त आपको लाइव सुन रही है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मायावती जी ने जो कहा कि भाजपा और सपा मिल गए हैं और प्रॉपर प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही हैं एफआईआर पे, तो उन्होंने ये नहीं पूछा सपा से, यूपी गवर्नमेंट से, कि प्रॉपर प्रोसीडिंग्स तो जो मेरे खिलाफ और जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ भी जो एफआईआर हुआ उसमें भी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है। दयाशंकर सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस वाले दबिश कर रहे हैं, उनके तो दबिश भी नहीं कर रहे हैं, आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो उन्होंने नहीं पूछा। मेरा सवाल यह है कि एक बार भी उन्होंने निंदा की, वो एक बार भी माफी मांगी भी? जहां तक दयाशंकर सिंह की बात बोली या लोग बोलते हैं, अगर उन्होंने जो गलत बोला तो उसके लिए तुरंत उन्होंने माफी मांगी। उनको पार्टी से निकाला गया, उनको पद से निकाला गया, उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। जेटली जी इतने सीनियर लीडर हैं, उन्होंने संसद में खड़े होकर, जो पूरा देश देखा होगा, उन्होंने माफी मांगी, सबके सामने उन्होंने माफी मांगी। क्या इनका ये नहीं बनता है धर्म कि हाँ, एक औरत होने के नाते वो ये भूल जाए, जो बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रही हैं कि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, दलित से बिलोंग करती हूं। पहले तो मैं उनको ये बता दूं कि कोई राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग करती हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो कोई औरत, या दलित की कोई बेटी और माँ हो, या कोई भी औरत हो, या किसी सवर्ण की हो, या कोई एक सामान्य परिवार से जो बिलोंग करती हो, सबकी इज्जत बराबर होती है। क्या उनको ये नहीं लगा कि उन्होंने एक बार भी निंदा किया अपने पार्टी के नसीमुद्दीन सिद्दीकी और लोगों का उन्होंने निंदा किया? उन्होंने एक बार भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़ा मांग पार्टी से निकाल देते, ये कर देते, वो कर देते। बीजेपी वाले अगर खुद एफआईआर करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो उन्होंने किया। मायावती जी, आपने नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अपने कार्यकर्ताओं और जितने भी लोग थे, जो सीनियर, आपके जो सीनियर पोस्ट होल्डर्स थे, उन पे आपने
किया एफआईआर, बस आप सवाल करती हैं, जवाब नहीं दे पाती हैं और दूसरों के लिए काउंटर अटैक करती हैं और अपने टाइम में आप भाग जाती हैं। तो क्या मायावती से आप डिमांड करती हैं कि वो अपने पार्टी के नेताओं पर कोई कार्रवाई करें? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो कहा कि ये पेश करो का गलत मतलब निकाला जा रहा है। तो वही बता दें। अब ये बताइए, क्या अगर हजारों लोगों की भीड़ में कोई इस तरीके से वायलेंट होकर के अगर बोल रहा है कि बेटी को पेश करो, मुझे जहां तक लगता है कि अगर ये शब्द कोर्ट में भी बताया जाएगा कि बेटी को पेश करो, बीबी को पेश करो, तो ये बहुत ही निंदनीय होगा। और कोर्ट भी, कोई अगर समझदार लोग होंगे तो ऑब्वियसली, और मुझे पता है वहां पे सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो बोलेंगे कि गलत यूज हुआ। मायावती जी आज वो बोल रही हैं कि इसका मतलब ये नहीं था। आज से 2 दिन पहले तक वो ये बोल रही थी कि हमारे कार्यकर्ता ने इसलिए बोला ताकि उसको एहसास हो कि जो चीजें उसने मेरे लिए बोली, दलित की बहन के लिए बोली, देवी के लिए बोला, वो देवी बन गई, अपने आप को देवी बता दी। एक देवी के लिए जो शब्द यूज हुआ, और वो जो उसको, उसके परिवार को एहसास कराने के लिए ये चीज बोला गया। इतना कॉन्ट्राडिक्टरी आपको मायावती जी आंसर्स नहीं देने चाहिए कि आज कुछ बोल रही हैं और कुछ कल कुछ बोल रही हैं। मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं एक साधारण औरत हूं। आपकी तो बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, आप तो राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रही हैं कई बार और सांसद भी हैं। आप तो लोगों को प्रतिनिधित्व करती हैं वहां संसद में। लेकिन जिस तरह कार्रवाई अब तक हुई नहीं, बीएसपी की तरफ से, आपकी तरफ से भी एफआईआर जो दर्ज कराई गई, ये उम्मीद की जा रही थी और एक स्टेटमेंट भी आपकी तरफ से आया था कि आप धरना प्रदर्शन करेंगी, उसको आपने स्थगित क्यों कर दिया? मैंने उसको स्थगित इसलिए कर दिया क्योंकि जो बाल आयोग की जो चेयरपर्सन है, रुचि सिंह नाम है, जूही सिंह, हाँ, उन्होंने बोला कि उनको 2 दिन का समय चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और मुझे भी लगता है कि जेन्युइन, मैं कोई, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी कि मुझे उनके ऊपर प्रेशर बनाना है और लोगों को दिखाना है कि हाँ मैं इतना प्रेशर बना सकती हूँ किसी पर्टिकुलर पार्टी पे। मुझे जस्टिस चाहिए और उनको 2 दिन का टाइम चाहिए। दिस इज ओके, इट इज ओके। मैं 2 दिन का उनको टाइम दे रही हूँ, देखती हूँ फिर उससे उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है। आफ्टर दैट आई विल डिसाइड अदर, लाइक बीएसपी के किसी नेता, किसी कार्यकर्ता या मायावती की तरफ से आपको ऑफिशियली या अनऑफिशियली संपर्क किया गया? नहीं किया गया। मेरे पास देखिए, एक छोटे से छोटा, जैसे मायावती जी तो बहुत बड़ी हैं, उनके हिसाब से वो बहुत हाई प्रोफाइल हैं, जो खुद बोलती हैं, और मैं मानती भी हूँ हाई प्रोफाइल है। एक सामान्य नागरिक से लेकर के मेरे घर भी आते हैं हर पार्टी के लोग, हर पार्टी एक्सेप्ट बसपा, उनको छोड़ करके, हाँ, बाकी सबने मुझे अप्रोच किया। सबने ये बोला कि हम तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम एक बच्ची के लिए लड़ रही हो, एक औरत के मान सम्मान के लिए लड़ रही हो। तो इसको मायावती जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज डोंट मेक दिस अ पॉलिटिकल इशू। It's not a political issue. It's a woman issue. It is it's a woman empowerment के बारे में। और जो वो एक खुद औरत है, बिल्कुल, वो खुद एक औरत है। और मैं तो उनकी बहुत तारीफ करती थी कि इतना गट्स है इनके अंदर, पर नेगेटिव गट्स है। दिस इज टोटली रॉन्ग, जो कि गंदी चीजों का, कि मतलब आप किसी को कुछ भी बोल देंगी। और उनके पार्टी के लोग बोलते हैं हमारा रिएक्शन ये था, तो रिएक्शन तो मैं भी शो कर रही हूँ, 3 दिन से लगातार रिएक्शन शो कर रही हूँ, बट इट इज नॉट नेगेटिव। रिएक्शन मेरा भी है, आई एम ऑल्सो वायलेंट बट नॉट लाइक दैट कि गाली दे करके। मैं भी बोल रही हूँ, मैं भी अपनी बात रख रही हूँ, मैं भी उनसे वो सारी चीजों की डिमांड कर रही हूँ, बट एक दायरे में, ये नहीं कि मैंने सारी चीजें तोड़ दी। और मायावती का ये कहना है कि बीजेपी के दबाव में दयाशंकर के खिलाफ यूपी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ, अभी मैंने सुना उन्होंने कहा कि बीजेपी और सपा वाले मिल गए हैं क्योंकि कोई प्रॉपर प्रोसीडिंग्स नहीं। अखिलेश क्यों तारीफ कर रही थी? अखिलेश की आप भी तारीफ कर रही हैं। नहीं, तो मैं तो ये बोलूंगी कि शायद बसपा और सपा भी मिल गई हैं उनके जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट था उनके बेसिस पे, क्योंकि अगर दयाशंकर सिंह में कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही हैं तो उनके लिए तो एटलीस्ट दयाशंकर सिंह में वो लोग दबिश तो कर ही रहे हैं, रेड तो डाल ही रहे हैं, उनके में तो वो भी नहीं डाल रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। आप किस तरह की कार्रवाई की अब उम्मीद करती हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से? एक तो जो पॉस्को का मुझे 2 दिन का वेट करना है कि पॉस्को लग जाए, वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी उसमें देख ले, मैं देखती हूँ वो क्या बता रही हैं, क्या चीजें बताती हैं कि हाँ हो सकती है, नहीं हो सकती है। मेरा तो ये है कि वो पॉस्को लगना चाहिए, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है सेक्शन 11 में, उसमें ये लिखा हुआ है साउंड शेल बी हर्ड। एक लाइन ये है, एक पॉइंट ये है, और दैट कम्स अंडर दैट, बिकॉज मेरी बेटी ने सुना है उस चीज को, तो वो होना ही चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी ये धारा ऐड की जा सकती है? आपको इतना भी वेट करना चाहिए? तो मैं 2 दिन जांच के दौरान भी हो सकता है? नहीं, अभी होना चाहिए, अभी 2 दिन में, जब हाँ बिल्कुल, जब 2 दिन में ये हो जाए, बाद का कोई मतलब नहीं है, बाद में ये कुछ होता नहीं है।
अभी होना चाहिए, अभी 2 दिन का टाइम है, इस 2 दिन में जरूर होना चाहिए कि ऐड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है, मैं चाहती हूं कि हो, क्योंकि वो चीजें उसमें आती हैं, ये मेरी भी समझ है, मैंने भी लॉ पढ़ा है, मैंने भी LLM किया, ये मुझे पता है। और अगर नहीं वो कर रहे हैं उसको इंक्लूड, तो क्यों नहीं कर रहे हैं वो मुझे जानना है। आपकी सास की तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें प्रारंभिक पैरा में कहा गया है कि मायावती ने राज्यसभा में बयान दिया है, और मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही प्ली ली है कि राज्यसभा में उनके दिए गए बयान के आधार पर कोई FIR नहीं हो सकती। तो अब तो ये पूरा देश ही सुन रहा है कि ये संसद में खड़े होकर के किसी की भी माँ बहन की सबकी गाली देती रहेंगी और इन पे कुछ होगा नहीं। तो इनको सारे राइट्स मिले हुए हैं कि अब मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ संसद में खड़े होकर के। अब मैं तो लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि ऐसे नेताओं को प्लीज आप लोग आगे मत भेजिए, वरना देश का भविष्य ऐसे ही होगा कि संसद में लोग खड़े होंगे और वहां से आपको गाली देश की महिलाओं से क्या अपील करती हैं? मैं तो यही बोलूंगी इस देश की महिलाओं से कि जो मायावती ने एक बार भी निंदा नहीं की, अपने जो उनके लोगों ने गलत बोला, जो उन्होंने खुद बोला, उन्हें क्या बिल्कुल इस चीज का एहसास नहीं है कि जो एक बात उन्हें खराब लगी उससे कहीं ज्यादा जघन्य अपराध, गंदी गंदी बातें हम लोगों के लिए बोली गई जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उन्होंने एक बार भी, उनको ये गिल्टी नहीं हो रहा है, उनको ये एहसास नहीं हो रहा है कि गलत है और मैं निंदा कर दूं, तो इनका सोशल बॉयकॉट करना चाहिए सारी औरतों को, सारी लड़कियों को। क्योंकि जैसे वो दलित इशू उठा रही है, मैं कोई इशू दलित और फॉरवर्ड और ये सब करने में नहीं आई हूं। मैं एक औरत के मान सम्मान की बात करने आई हूं, एक बेटी के मान सम्मान की बात। आपके पति से आपका कोई संपर्क हो पाया? हालांकि मीडिया से तो वो बात कर रहे हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका एक स्टेटमेंट आपने भी पढ़ा होगा। जी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा। इनफैक्ट मुझे तो किसी ने ये भी बताया कि शायद उनका ABP पे कोई इंटरव्यू आया है, मैंने देखा नहीं। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने जरूर पढ़ा। और एक दिन जब मेरे ऊपर ये लोग अटैक कर रहे थे कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आपके हस्बैंड कहाँ हैं, तो मैंने भी ये बोला था कि मे बी ही फेल्ट कि वो सिक्योर नहीं है, उनको वो प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है जितना ये लोग वायलेंट थे। तो मे बी शायद इसलिए वो नहीं आ रहे हो, आप वो उस तरीके से आप प्रोवाइड कर दीजिए। आज उनका पेपर में भी मैंने यही स्टेटमेंट पढ़ा कि आई एम नॉट फीलिंग सिक्योर बिकॉज ऑफ वट एवर थिंग्स दे हैव सेड कि गला काट के लाओ, जीभ काट करके ले। आपका संपर्क नहीं हो पाया? नहीं हुआ। आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? अभी बेटर है, नाउ शी इज रिकवरिंग, बट उसको थोड़ी काउंसलिंग इसलिए करनी पड़ रही है कि उसकी प्रॉब्लम ये है कि मैं लोगों को कैसे फेस करूंगी। मुझसे लोग सवाल करेंगे तो मैं क्या आंसर दूंगी उसका, वो मुझसे। अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? अब आज तो मुझे राज्यपाल जी से मिलने जाना है, मैं उनसे पहले मिल लूं, फिर उसके बाद जो जूही जी का जो भी डिसीजन आता है उनसे एक बार मैं देख लेती हूँ वो क्या दे रही हैं। आफ्टर दैट उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो? क्यों नहीं होगी? अगर कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा तो है नहीं कि अगर विकल्प क्या है? अगर कार्रवाई नहीं होगी इसका मतलब कि यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं कि मायावती बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल है तो उनके लिए होगा और मेरे लिए नहीं होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति सिंह ETV के साथ अपने विचार शेयर करने के लिए। मायावती के आरोपों के फौरन बाद स्वाति सिंह ने ETV स्टूडियो में मायावती के सभी आरोपों का एक एक करके जवाब दिया है और ये उम्मीद जताई है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि उनकी सास की तरफ से जो FIR लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है उस पर कार्रवाई होगी। अब स्वाति सिंह इस बात पर अड़ी हुई है कि पॉस्को एक्ट 2012 के तहत भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि यूपी सरकार की मंत्री जूही सिंह ने 2 दिन का समय मांगा है और अब से थोड़ी देर बाद जूही सिंह यहां से निकलकर राजभवन जाएंगी जहां पर वो राज्यपाल के समक्ष अपना पक्ष रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति सिंह ETV के स्टूडियो में आने के लिए। बैक टू स्टूडियो।